आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स डे 17 2.6 के लास्ट रिमेनिंग 2 पार्ट्स पे हम जिक्र करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन। पहले बस आपके पास क्वेश्चन है कि जी 2 इज़ द रूट ऑफ दैट इक्वेशन आपके पास है x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स के इक्वल इसे किया जाए और x जो है वो आपके पास पहले ही अवेलेबल है, इसी से आपने डिवाइड करना है। तो जहाँ कोई वैल्यू मिसिंग हो तो वहाँ आपने 0 पुट करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया। x³ के बाद x² आना चाहिए, वहाँ नहीं है तो मैंने 0 लिखा। स्क्वेयर के बाद x की रकम यानी -28, उसके बाद कांस्टेंट 48। पहली वैल्यू को एज इट इज़ उतार लिया जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 1 ज़ा 2, उसे अगली वैल्यू के नीचे लिख के ऐड किया जाता है। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर ये जो नीचे वैल्यू आएगी इसे दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को अगली वैल्यू के नीचे -28 के नीचे लिख दिया जाएगा। -28 को 4 में से माइनस करेंगे, ऐड कर देंगे तो -24 आ जाएगा। -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा। -48 और +48 आपस में कट हो गए तो 0, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू बची है, पहली वैल्यू जो है वो x² को बिलोंग करती है, दूसरी x को और थर्ड कांस्टेंट को। आपके पास वैल्यू आ गई x² + 2x - 24। अब आप इसके फैक्टर बना देंगे। 24 1 ज़ा इसका फैक्टर बनेगा, प्लस माइनस किया जाए तो 2 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आए, तो 6 4 ज़ा 24। 6 में से 4 जाएंगे तो +2 भी आएगा, प्लस का वैल्यू हमने बड़ी रखी। x² और +6x में से कॉमन जो है वो x है, अंदर बचेगा x + 6, -4x और -24 में से कॉमन जो है वो आपके पास -4 है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो x -4 को आप इकट्ठा कर लेंगे और x + 6 को इकट्ठा कर लेंगे। फिर बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो 0 के इक्वल कर दिया जाएगा। x -4 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x + 6 इधर 6 माइनस का प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास 2 रूट और आ गए, मतलब आपके पास पहले जो फिगर था वो 2 था, जिसे आपने रूट से आपने इसको डिवाइड किया, मतलब आपके पास 3 रूट आ गए इस इक्वेशन के, यानी 2 -6 और 4 आर द रूट ऑफ दैट इक्वेशन जो आपने जिसको यूटिलाइज किया। इसी तरीके से अगला सवाल है, इसमें 2 रूट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे भी 1-2 पार्ट है, उनमें भी 2 रूट गिवन होंगे। जस्ट आपको एक समझा देता हूँ ताकि आपको अगले जो है करने में आसानी हो जाए। इफ़ 1 और 3 आर द रूट, अगर आपके पास एक इक्वेशन मौजूद हो, उसके 2 रूट हों, तो आप पहले को पहले से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरी से उसको डिवाइड करेंगे और 2 इक्वेशंस बनाएंगे। पहली जो इक्वेशन आएगी उसको दोबारा से डिवाइड किया जाएगा दूसरे रूट के साथ, तो फिर जो इक्वेशन आएगी उसका फैक्टर बनाकर आप उसके रूट्स निकाल लेंगे। अब जो आपके पास इक्वेशन गिवन है हुए उसे पी ऑफ एक्स के इक्वल करें, यानी x⁴ - 10x² + 9, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसे सिंथेटिक डिवीजन की शक्ल में लिखेंगे, यानी x⁴ उसकी जगह आपके पास 1 आएगा। उसके बाद जो वैल्यू मिसिंग है आपके पास x3 मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर 0 आया। x² की वैल्यू आपके पास -10 है, वो आप -10 लगा देंगे। x की वैल्यू आपके पास मिसिंग है, सो दैट्स वाई इधर 0 लगा दिया जाएगा। कांस्टेंट आपके पास अवेलेबल है +9, आप 9 लगा देंगे। पहली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, उसे अगली वैल्यू के नीचे लिखकर ऐड कर दिया जाएगा। 1 में 0 ऐड हो गए, विल बी 1। अब दोबारा से जो ये वैल्यू नीचे आई है इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 1 1 ज़ा 1, फिर उसे अगली वैल्यू के नीचे लिख दिया जाएगा। -10 में से 1 जाएंगे तो -9 आ जाएगा। -9 को दोबारा से 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर उसे उससे अगली वैल्यू के नीचे लिख दिया जाएगा, -9 में 0 ऐड कर देंगे, -9 आएगा। फिर -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आ जाएगा। फिर उसे उससे अगली वैल्यू के नीचे लिख दिया जाएगा। -9 और +9 आपस में कट जाएंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू जो है वो x³ को बिलोंग करती है, दूसरी x² को, तीसरी x को और लास्ट वन कांस्टेंट को। दोबारा से इसी इक्वेशन को लिया जाएगा जो आपके पास रिमाइनिंग आई, कोशेंट आया, उसको जो है वो डिवाइजिबल फैक्टर जो आपका रूट है 3, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ उतारेंगे, उसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, फिर उसे नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिखेंगे जो आपके पास मल्टीपल आया, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 आ गया। फिर 4 को दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, जो आपका आंसर आएगा उसे अगली वैल्यू के नीचे लिख देंगे। 12 और 9 को प्लस कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, फिर उसे अगली वैल्यू के नीचे लिख देंगे, +-9 आपस में कट जाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू आई, पहली वैल्यू x², दूसरी वैल्यू जो है वो +4x, लास्ट में जो कांस्टेंट है +3 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से अब आप इसके फैक्टर बना दें, 3 1 ज़ा 3 इसका फैक्टर बनेगा कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो आपके पास वही फैक्टर है 3 1 ज़ा 3, यानी 3 में 1
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आए, 3 में 1 ऐड करें तो 4x आए। एक्स स्क्वेयर और 3x में से x कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 में से कुछ कॉमन ही है इसलिए 1 बचेगा। x प्लस 1 को लिख देंगे, इकट्ठा कर देंगे, और x प्लस 3 जो कॉमन है उन दोनों में से एक वैल्यू लिख दीजिएगा। दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, दोनों ही वैल्यूज उधर जाकर अब माइनस में हो जाएंगी, तो हमारे पास 4 रूट आ गए। 2 पहले ही हमारे पास अवेलेबल थे, एक -1 और -3, और 2 जो पहले अवेलेबल थे 1 और +3। दैट्स इट, ये हमारा आंसर।